हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही 5th सेमेस्टर स्टार्ट होता है हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन भी शुरू हो जाता है कि कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी कितना CTC पे करेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, काम क्या करना होगा। एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता होता। मैं खुद सेम सिचुएशन में थी फ्यू ईयर्स बैक और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पता होना कि इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है, बेस्ट पेइंग जॉब्स क्या है, करियर प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली and also I relate it very well. So without any further ado, let's jump into the video. We will be discussing 5 best paying jobs in India which we can get after BTech. मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके आपको बताऊंगी। तो पहली जो जॉब प्रोफाइल मुझे ऑफर हुई थी ना, दैट वाज ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी, अरे मैनेजर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी। देन एक और मुझे प्रोफाइल ऑफर हुई थी, दैट वाज IT एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें भी मुझे ऐसा सेम लग रहा था कि IT अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो मतलब IT में जाना होगा, ऐसा वैसा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। सो आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगी। द फर्स्ट जॉब विच इज़ ऑफरिंग वेरी गुड पैकेज इन इंडिया आफ्टर BTech इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द अदर इज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। दोनों का जॉब प्रोफाइल जो है वो सेम है, थोड़ा काम डिफरेंट है, CTC सेम होता है और रिक्वायरमेंट्स और स्किल सेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। जो टेस्ट इंजीनियर होते हैं वो भी एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं। सो वन इज़ द मैनुअल टेस्टिंग एंड द अदर कम्स एज ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो जो मैनुअल टेस्टिंग होती है उसकी आजकल इंडस्ट्री में डिमांड कम है, बट जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है उसमें डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। सो नाउ वी कैन डिस्कस कि स्किल सेट क्या चाहिए होता है टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बी इट सॉफ्टवेयर डेवलपर और बी इट सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए कोडिंग के लिए। सो ऑब्वियसली कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो उसकी भाषा में काम करना पड़ता है, उसकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। कोडिंग उसका एक हिस्सा है। सो कोडिंग आपको आनी चाहिए। सेकेंड इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज में लैंड करने के लिए। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल पे वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा वीडियो देखा नहीं है तो गो चेक आउट दैट वीडियो एंड कमेंट मी कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। द सेकंड जॉब प्रोफाइल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। सो एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर होता है उसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज द डेटा साइंस इंजीनियर एंड द अदर मशीन लर्निंग इंजीनियर। दोनों की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसमें आपको जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो ये कि आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मस्ट होती हैं और आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैथमेटिकल अप्रोच टूवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, कोई भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो तो उसमें आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल अप्रोच कैसा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कम्स योर इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ जॉब। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर्स की प्रोफाइल में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल सेट होता है वो होता है नेटवर्किंग की नॉलेज। देन कम्स आपके IT डेवलपमेंट की नॉलेज। Thirdly is your communication skills, as I already mentioned, and your interpersonal and intrapersonal skills. Coming to the next category, which is the app development. So yes, app development is also a very high-paying job in India. इसके लिए आपको detailed analysis of coding आना चाहिए, detailed steps of algorithm आना चाहिए, और next is your interpersonal, intrapersonal and communication skills, which is must in this job as well. Next is our web development. Web development also बहुत अच्छा पे करती है वेब डेवलपमेंट वाली भी कंपनीज यहाँ पर। तो उसके लिए भी आपको कोडिंग का बेस्ट अप्रोच, ईजीएस्ट अप्रोच आना चाहिए, मतलब आपको ऑप्टिमल वे में कोड लिखना आना चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए इन 5 कैटेगरी के लिए। नाउ कमिंग टू द CTC विच दीज कंपनीज ऑफर। सो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो दे ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 7 lakhs on an average, 7 lakhs to 40 lakhs per annum for software engineers. Then network engineers की और better होती है, it's approximately 9 lakhs to somewhere between 45 to 50 lakhs. Then coming to AI engineers, AI engineers की जो CTC होती है वो अप्रॉक्स 3-4 lakhs से रेंज करके 20-25 lakhs तक जाती है। This is I'm basically talking in context with India, not abroad. Now coming to app development and web development, ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल होती है। तो इनका जो CTC होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर बिटवीन 6 एंड रेंजेस टू 38-40। सो ये अब तक का मेरा एक्सपीरियंस, लोगों के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन और मेरी रिसर्च है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको अपने करियर के बारे में सोचना है तो 3 चीज़ों का पहले तो ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आइडेंटिफाई करिए अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग के बाद भी वो हम लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर्स कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और इंजीनियर से कुछ भी कराया जा सकता है, क्योंकि इंजीनियर्स जुझारू होते हैं। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए। देन कि आपका जो जॉब प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा।
कुछ भी मत सेलेक्ट करो कि 2 साल बाद फिर स्विच करना पड़े, छोड़ना पड़े या चेंज करना पड़े पाथ। डिसाइड वाइसली, क्योंकि करियर की बात है। अभी हम अर्ली 20s में हैं, हमें 45 ईयर्स तक जॉब करना है। ऐसे थोड़ी चलेगा कि कहीं भी कर लिया और घिस रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। काम करने में मज़ा आना चाहिए, तभी हम अपना 100% दे सकते हैं। और थर्ड चीज़ है जो हम देखते ही हैं, दैट इज़ आर CTC। तो CTC को भी ध्यान में रखिए कि ऐसा ना हो कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बट पे के लिए अच्छा नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। कितना भी मेहनत कर लो, वो जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, इन द सॉर्ट ऑफ मनी और इन द सॉर्ट ऑफ अप्लॉज, किसी भी तरीके से, यू कांट गेट दैट जॉब सेटिस्फैक्शन। सो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड इफ़ यू लाइक मी, do like, share, subscribe and hit the bell icon so that you never miss any updates. Thank you and thanks for supporting me.